श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सीताराम सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती मात की, खेड़ापति सरकार की, गंगे महारानी की, संत सतगुरुदेव गौ माता की, चिंता संतान हंतारो यत्पदानो रेणवा श्रियनं तनीजचार्यानं प्रणमामि मुहुं यदनुग्रहतो जन्तुहा सर्वदुःखातिको भवे तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरागास ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः हृदय शेष लीलाचिरग्धीशैनं लक्ष्मी सहस्रलीलाम्बिः सेविमानं कलां चतुर्भीष्व त्रिभिस्तदा षड्जायते योऽसो पञ्चदा हृदये मम। बोल रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए आसन लीजिए, पवन पुत्र हनुमान, सब परिवार पधारिए, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ दुलारे राम,
हनुमान जी महाराज। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनके पुनीत पावन शुभानंद से 9 दिवसीय राम कथा स्वर्गीय श्री बलराम कुंवर जी अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नहटौर के इस पावन प्रांगण में मां सरस्वती के इस पावन मंदिर में अपन सभी को कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कहीं राम की कृपा, प्रभु की दया है जिसके बल पर अपन सब राम कथा में विराजमान है। और जीवन में कुछ मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद अच्छा पाने का प्रयास कर रहा है। एक तो कठिन मानव की देह, मनुष्य का शरीर, और यदि मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो उस समय भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन करना, भगवत नाम का कीर्तन करना, भगवत नाम का जाप करना। जैसे तैसे भगवान के हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर नमन कर कर हम मनुष्य का शरीर तो पा सकते हैं, प्राप्त हो सकता है, पर उस मनुष्य के शरीर को पाकर भी हम जब तक राम की कृपा ना हो तब तक भगवान की भक्ति में डूबना बड़ा कठिन है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर राम करुणा करते हैं, भगवान की अगर दया हुई है, नयन दृष्टि मेरे ठाकुर जी की हुई है, तो फिर कहीं कुछ चूक होना ही नहीं। और यदि राम कृपा ना करे तो मनुष्य का देह पाने के बाद में भी नौटोर में ढेर सारे होंगे, ना जाने कितने लोग होंगे, क्या सब कथा में पहुंच गए? अरे बोलो तो सब आ जा सकते हैं क्या कथा में? नहीं जा सकते। कथा में वही पहुंच सकता है जिसको मेरे राम जी ने बुलाया है, जिसको मेरे राम जी खींचकर लेकर यहां तक पहुंच गए, जिसको प्रभु कृपा करे, करुणा करे, वही भगवत चर्चा कर सकता है। और शरीर मान लो पहुंच भी गया राम कथा में, मान लो अगर शरीर पहुंच भी गया, मानव देह पहुंच जावे, तो मन को लेकर आना, मन वृत्ति को परमात्मा की कथा में लगाना, मन वृत्ति को परमात्मा तक लेकर जाना सबसे ज्यादा कठिन है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों में सबसे प्रखर अगर कोई इंद्री है तो वो मन है हमारा। बड़ा डोलता है, इसको ले जाओ सत्संग में, चला जाता है भोजन में। कई लोग तो कथा में भी जाते हैं तो पहले घर से निकलते समय थोड़ा बहुत तो रुमाल में सौंफ, सुपारी,
कोई सामान, लौंग इलायची थोड़ी लेके चलते, ना जाने महाराज कैसा होगा, अगर बोर होंगे तो मुंह में डाल के कतरते रहेंगे बैठे। तो व्यवस्था पूरी कर कर चलते हैं लोग, ऐसा नहीं है महाराज। जो जो आपको लगता है आप वो लेकर चल रहे हैं। एक जरा सी 3 घंटे की कथा में अगर आप आ रहे हैं तो घर से चलकर पूरी व्यवस्था कर कर आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था। रुमाल भी लिया है, तो सौंफ सुपारी भी ली है, तो पानी की बोतल भी ली है, तो पंखा झेलने के लिए एक छोटा सा पंखा भी पर्स में डालकर लाए हो। तो कितनी कितनी व्यवस्था। और अगर छोरा छोरी साथ में है तो उसके लिए बिस्कुट, मखाना, टॉफी वो भी लेकर चलें कि रोएगा करेगा तो पकड़ा देना चुपचाप खा। कितनी व्यवस्था कर चले। बस 3 घंटे की कथा में जा रहे हो तो इतनी व्यवस्था कर कर जा रहे हो। एक रात्रि को आधे घंटे के पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, शादी की सालगिरह में जाते हो, तो पार्टी मनाने के लिए जाते हो, तो भी आप कितनी तैयारी कर कर जाते हो। बस निवेदन उतना ही है कि जैसे आप कथा में आए तो तैयारी कर कर आए हो, उस तरह अंतिम समय में भी ये कथा एक तैयारी के रूप में ही है कि हम जब परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे, थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, हम जब परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे तब उस परमात्मा से मिलते समय हमारी तैयारी पूर्ण होना चाहिए महाराज, पूर्ण तैयारी। भगवान भी पूछेगा नीचे जाकर तूने भजन किया क्या करा, तो रोता हुआ कहेगा भोजन तो खूब करा, भजन करने का मौका मिला था, स्कूल में कथा हो रही थी पर घर से फुर्सत नहीं मिली, स्कूल तो थोड़ा दूर था इसलिए नहीं जा सके। तो भगवान पूछेगा स्कूल जितना दूर था उतनी दूर तो एक गार्डन था, मैं खाने तो चली गई थी, फिर कथा में क्यों नहीं गई? पूछेगा। जितने कदम चल के स्कूल जाना था उतने कदम चल के लिए गार्डन जाना था शादी, फिर क्यों ना गया? मानव का शरीर है। कल आपको कथा में कहा था 100 रुपए का हिसाब जब अपने आप बेटों से ले सकती हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था। मानव का शरीर। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य भटकता नहीं है, मानव भटक जाता है। मानव एक बार तुलसी बाबा गंगा जी के घाट पर बैठकर चौपाई लिख रहे थे। आज उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं कि सब में राम को देखो। और यही बात तो संत तुकाराम भी बोले, यही बात नामदेव जी बोले, यही बात मीराबाई बोली, यही कर्मा, यही नरसिंह मेहता, यही नामदेव, सब एक ही तो बात कह रहे हैं कि सब में भगवान को देखिए। परमात्मा को सब में देखिए। तुलसीदास जी ने भी लिखा सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम देखो। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा। और तुलसीदास जी चौपाई लिखकर रामायण को लपेट कर, और रोज चौपाई लिखते हैं, रोज लपेट के चल देते हैं। तो गंगा के घाट पर लिखकर जब जा रहे थे इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, दौड़ कर आकर बोला ओ काका उधर मत जाना। क्यों? सामने से एक बेल आ रहा है, वो सबको मार रहा है, तुझे भी मार देगा। इतने में काका बोले तुझे देखा नहीं, अभी मैंने चौपाई लिखी है सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम है, बेल में भी राम है, वो मुझे मार नहीं सकता। काका चले गए। जैसे ही तुलसी बाबा आगे गए, जाते सी बेल ने सींग में उठाया, पटका, पांव से कूचा और चले गए। तुलसीदास जी को बड़ा बुरा लगा कि मैंने पद लिखा था सिया राम मैं सब जग जानी, जब सब में राम समाया तो बेल ने मुझे क्यों मारा? तुलसीदास जी वापिस गंगा के घाट पर आए, रक्त में सने हुए थे, दवात को उठाया, कलम को उठाया, चौपाई को काटने के लिए बैठे। जैसे ही चौपाई काटने वाले थे इतनी देर में हनुमान जी महाराज पीछे से आ गए। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले चौपाई काट रहा हूँ। काहे को काट रहे हो? कि मैंने लिखा था सिया राम मैं सब जग जानी, जब मैंने सब में राम जानने के लिए लिखा तो बेल में भी राम था, फिर बेल ने मुझे मारा क्यों? इतने में हनुमान जी महाराज बोले तूने बेल में राम देखा तुलसीदास, उस बच्चे में राम नहीं देखा जो बताने के लिए आया था कि उधर मत जाना, उधर बेल आ रहा है। अगर सब में राम देखना था तो बच्चे में भी राम देखना था। हर एक में राम समाहित है महाराज। अगर देखना है तो सर में देखिए,
हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति हमारी ऐसी है कि हम मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, हम मंदिर में जाकर परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम मंदिर में जाकर भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम दीप प्रज्वलित करते हैं और भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम मंदिर में जाकर फूल चढ़ाकर भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर शास्त्र कहता है भगवान तो हो सकता है माता पिता के रूप में तुम्हारे घर में भी विराजमान। भगवान तो सर्वस्व है, हर जगह, कण कण में, चप्पे चप्पे में, डाली डाली में, पशु पक्षी में, हर जगह पर वही तो है। फिर हमने उसमें क्यों नहीं देखा? हम सर्वस्व ढूंढने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो भगवान को सब दूर देखना है, हर जगह पर। ध्रुव जी महाराज से तो नारद जी ने कहा था, कहां जंगल में बैठे हो? तो ध्रुव जी महाराज कहते मेरी माँ ने कहा था भगवान मिलेगा तो जंगल में मिलेगा। हाँ, मेरी माँ ने कहा है जंगल में मिलेगा। माता के वचन पर विश्वास कर ध्रुव जी महाराज वन में बैठकर तप करते हैं महाराज, और भगवान मिलेगा वन में ही मिलेगा। प्रयास। फिर वही बात आ गई, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो, जम के तो बोलो बहता पानी। तो मानो तो गंगा हूं, और ना जाने कितनों को मैंने पार उतार दिया, ना जाने कितनों को मैंने तार दिया। अगर तुम्हारे मन में अगर भाव नहीं है तो मैं गंगा सम्मुख आ नहीं सकता, गंगा नहीं आ सकता। आपका अगर भाव निर्मल है, परमात्मा के चरणारविंद में आपकी रुचि प्रथम है, भगवान की भक्ति की ओर आपकी अगर दृढ़ता है तो परमात्मा मिलेगा। परमात्मा को एक दो बहन थी सगी, बड़ा भाव था उनका। एक बार उन्होंने प्रवचन में सुन लिया था कि भगवान लड्डू गोपाल होते हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया बड़े सुंदर बंसी बजाते हैं, ठाकुर जी महाराज का ये प्रतिबिंब है। एक बार उन्होंने प्रवचन में सुना, और प्रवचन में सुनकर उनके मन में भाव आया तो उन्होंने एक संत से पूछा, गुरुजी ये भगवान मिलते कहाँ हैं? तो किसी संत ने उनको प्रवचन में कह दिया कि ये भगवान हमेशा संत के पास में मिलते हैं, संतों के पास में, हाँ, गुरुजन के पास में। हाँ, अब ये दोनों रोज यमुना जी नहाने जाती थी। एक दिन यमुना नहाने गई तो एक संत ने अपना कमंडल, झोली, कपड़े सब घाट पे रखे और वो यमुना नहाने चले गए। इतने में एक बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, देख संत के कपड़े रखे, संत का झोला रखा है, संत का कमंडल रखा है, और गुरुजी ने कहा था कि भगवान संत के पास होता है, हो सकता है इनके पास में होगा, आज दर्शन कर ही लें, अपन दर्शन करें। हाँ, चलो जरा। तो कैसे दर्शन करेंगे? तो एक काम करती हैं, तू जाकर संत को देख, जैसे वो आने लगे मेरे को बता देना, और मैं जब तक उनके झोले में भगवान ढूंढती हूँ, ठीक है, और भगवान मिल जाएंगे फिर मैं तेरे को दर्शन करा दूंगी। अब उसने पूरा झोला निकाला, कपड़े निकाले, सारी सामग्री जब निकाली गई, निकालते निकालते स्टील का इतना बड़ा डब्बा निकला, इतना बड़ा डब्बा स्टील, और स्टील का डब्बा जब निकला तो उस डब्बे को जब बड़ी बहन ने खोला, खोलते से ही उसमें एक छोटे से कपड़े में लपटे हुए लड्डू गोपाल निकले। लड्डू गोपाल मतलब ये ठाकुर जी दर्शन कर, ऐसे छोटा सा लड्डू गोपाल, आपके भी घर में होगा छोटा सा लड्डू गोपाल। अब जैसे ही लड्डू गोपाल निकला, इसने अपनी छोटी बहन को आवाज लगाया, अरे जल्दी आ, जल्दी आ। बहन दौड़ कर आई, क्या हुआ? मेरे को भगवान मिल गए, जल्दी आ। और जो आकर छोटी बहन ने देखा, देखते से कहा, जीजी कितने अच्छे भगवान हैं, कितने सुंदर हैं, पर देख तो सरी, डब्बे में बंद रह के बेचारा का हाथ अकड़ गया, पांव अकड़ गया, देख तो सरी बेचारे की हालत कैसी हो गई, देख तो जरा। इतने में बड़ी बहन ने कहा, बड़ा बेकार है ये संत, बता भगवान कैसे डब्बे में बंद करके रखा था, पापी है, नरक जाएगा ये। दोनों बहन बात कर रही थी, तो छोटी ने कहा, जीजी अब अपने दर्शन करें, भगवान से विनती करो कि बड़े हो जाओ, अच्छे हो जाओ, कि हमने तुम्हें निकाल दिया, अच्छे हो जल्दी से। दोनों बहन का भाव इतना शुद्ध था कि यमुना के घाट पर दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, ठाकुर जी अब तुम सीधे हो जाओ, तुम्हारे हाथ पैर सीधे कर लो, तुम डब्बे से बाहर निकल गए, ठीक हो जाओ। इतने में तो पीतल की मूर्ति ने हाथ भी सीधा कर लिया, पांव भी सीधा कर लिया।
दोनों ने भोग लगाया, पूजन करी। इतने में बड़ी बहन ने कहा जल्दी जाकर देख, संत तो नहीं आ रहा। और छोटी बहन जो घाट पर गई दौड़ के आके बोली, अरे जीजी वो तो आ गया, बुढ़ा आ गया, अरे जीजी बुढ़ा आ गया, जैसी का बुढ़ा आ गया, अब जीजी के जल्दी पैक कर। अब जैसी भगवान को डब्बे में घुसेड़े तो घुसे ही नहीं। अब वो भगवान बड़े हो गए, क्योंकि पांव हाथ सब लंबे कर दिए उन्होंने, अब लंबे कर दिए, डब्बे में जाए। अब डब्बे में जाए नहीं तो छोटी बहन के जीजी बड़े फंसे अपन तो, अरे वो संत आएगा ना अपने को कूटेगा मारेगा, क्या करें अब जीजी के क्या करें। इतने में छोटी बहन ने पांव धोक लगाई, नाक रगड़ी, अरे भगवान तुम तो जैसे थे डब्बे में फंसे थे वापिस तुम वापिस फंस जाओ। अब भगवान तो भगवान भाव के भूखे थे, भगवान ने वापिस हाथ पेड़ टेढ़े करे और टेढ़े करके भगवान वापिस डब्बे के अंदर फंस गए, वापिस डब्बे के। देखो दुनिया के लोग उसको मंदिर में ढूंढते हैं, दुनिया के लोग उसको ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं, पर तुलसी बाबा कहते हैं निर्मल मन सो मोहि बाबा, मोहि छल छिद्र कपट ना बाबा। अगर भाव शुद्ध हो, निर्मलता का अगर भाव है, तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी, भगवान तुरंत मिलेगा। एक क्षण की देरी नहीं हो सकती परमात्मा को मिलने में, अगर भाव की शुद्धता आपकी प्रथम है तो। और अगर भाव शुद्ध नहीं है तो कहते हैं एक पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर में जाती है और वो भगवान बन जाती है। पत्थर मंदिर में गया भगवान बन गया, और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी इंसान नहीं बन पाता है, भाव नहीं है। पत्थर मंदिर में जाकर बदल गया, मनुष्य नहीं बदला। मनुष्य वही छल, वही कपट, वही प्रपंच, वही बेईमानी उसी में पड़ा हुआ है, वो उसी में समाहित है, वो देख नहीं पाता। उसको पाने का तरीका हो महाराज। हम रोज प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं, लगाते हो आप लोग? अरे बोलो तो, भोजन करने से पहले जब थाली सामने आती है तो हाथ जोड़ते हो भगवान के, काय के लिए जोड़ते हो कि हे भगवान पहले तुम पालो फिर हम पालो। पर कभी आपके मन में आया कि हमने थाली तो लगाई भगवान के लिए, हाथ भी जोड़े भगवान के, पर भगवान ने जीमा तो है नहीं। एक दिन तुम्हारे मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आज मेरे भगवान को मैंने बुलाया तो आया क्यों नहीं, प्रकट क्यों नहीं हुआ, सम्मुख में क्यों नहीं आया। अगर वो आता तो जीम कर जाता, और जीम कर जाता तो मैं पाता। और महाराज अगर भाव निर्मल है तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर भाव निर्मल हो तो भगवान विदुरानी के घर पर पहुंच जाते हैं। विदुरानी आज हमारे राजू भैया और उनके भतीजे दोनों बता रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ से पास में विदुर कुटी है, जहां विदुर जी के महाराज के यहाँ पर भगवान ने साथ खाई थी। निमंत्रण था दुर्योधन के घर का। किसके घर का था? दुर्योधन के घर का। निमंत्रण दुर्योधन के घर का था। और पहुंच कहां गए? विदुर जी। और विदुर जी महाराज से विदुरानी, विदुर जी की पत्नी रोज पूछती थी, बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी पुण्यात्मा थी। कई कई कथाकार कई कई सीरियलों में, नाटक में भक्तों की पत्नियों का चरित्र बड़ा व्याख्यान कर कर बताता। एक नाटक में तो सुदामा जी की पत्नी को ही गुस्सेल बता दिया, बहुत गुस्से वाली थी सुदामा की पत्नी। कहा सुदामा की पत्नी अपशब्द बोलती थी सुदामा जी से, और शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत वर्णन करती है, दसम स्कंद वर्णन करता है कि सुदामा की पत्नी जैसी तो दुनिया में किसी की पत्नी नहीं थी। सुदामा की पत्नी जैसी कोई विद्वान नहीं थी, कोई ज्ञानवान नहीं थी,
जो अपने पति से रोज कहती थी जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। सुदामा की पत्नी जैसी तो दुनिया में दूसरी पत्नी जन्म ही नहीं ली, जो कभी अपने पति से कहती हो कि जाओ राम कथा में जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ भगवान के मंदिर में जाओ। नहीं तो सुबह से उठकर धर्म पत्नी उठते से कहती है जाओ दूध की थैली लिया, जाओ आधा किलो सब्जी लिया, थोड़ा आलू लिया, बाजार जा रहे हो तो आधा किलो आम लिया ना। सुबह से उठते से उसके मुंह पे बस एक ही शब्द आए, जाओ ये लिया, जाओ वो लिया। पर कभी धर्म पत्नी अपने पति से नहीं कहती कि सुनो तुम आधे घंटे मंदिर चले जाना, तुम उधर से आ रहे हो राम का दर्शन कर आना, तुम उधर से आ रहे हो राम कथा में हो जाना, तुम उधर से आ रहे हो भगवान की भक्ति में डूब कर आना। कभी पत्नी नहीं कहती, बोलो नेटोर वालों, कभी धर्मपत्नी ने पति से कहा कि तुम मंदिर जाओ, तुम ऐसा करके आओ, तुम धर्म में जाओ, तुम राम कथा में जाओ। बस सुबह से उठकर बोलेगी जाओ दूध की थैली जाओ। और पति भी बेचारा क्या करे, करे तो करे। सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो, गाय की। आखिरी रोटी किसकी बनती है? कुत्ता की। कई कई माताएं हमसे कहती हैं महाराज जी मेरा बेटा इतना गुस्से वाला था पर जब से बहू आई ने भिंगी बिल्ली हो गया, कुछ समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो गया। अब माता जी को कौन समझाए कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है, सबसे पहली रोटी गाय की बनती है। और पति को दुकान जाना है, खेत जाना, खलियान जाना, ऑफिस जाना है, कहीं नौकरी के लिए जाना है, उसने अपनी पत्नी से कहा जल्दी रोटी बना। पत्नी ने सबसे पहली रोटी बनाई, पति जल्दी में था, पहली रोटी पति को खवाई और गाय के हिस्से की रोटी खवा दी। बेचारा गऊ जैसा हो गया रे, गऊ जैसा हो, न बोले न चाले, जैसा बोले वैसा कर ले, चलेगा। ये लिया भाव ऐसा कर लो, हाउ बोल नहीं सके क्योंकि गौ माता इतनी सीधी, बोले तो बोले कैसे। गाय किससे के खा गया। आखिरी रोटी किसकी थी? कुत्ते की। रोटी पड़ गई कम, बहू सास देवरानी जेठानी सब जीमने बैठी, रोटी पड़ गई कम। इनने का डबल से कौन बनाया? आखिरी पड़ी थी कुत्ते की, इन्होंने बांट कर खा ली। दिन भर घर में भोंके कुत्ते जैसे, दिन भर भोंके, क्योंकि कुत्ते के हिस्से की खा गए। समझ में नहीं आता कि घर में शांति क्यों नहीं है। अब इनको कौन समझाए कि कुत्ते के हिस्से की रोज निपटा रहे। ये गाय की रोटी गाय को दे दे, कुत्ता की रोटी कुत्ता को दे दे, तो घर में से क्लेश मिट जाए, समाप्त हो जाए। महाराज बड़ा तो महाराज कई लोग कहते हैं सुदामा की पत्नी बुरी थी, कोई कहता है विदुरानी बहुत तेज थी। नहीं, विदुरानी सरल थी, बहुत सहज, बड़ी सरल, बड़ी सहजता थी विदुरानी की। महाराज विदुर जी महाराज से पूछती थी कृष्ण कब आएंगे, गोपाला का दर्शन कब होगा, हमारा कन्हैया कब आएगा। विदुर जी कहते थे रोज इंतजार कर, आएगा, बाट जो आएगा। गए आज दुर्योधन के मेवा त्याग कर 56 भोग बनाए थे, ढेर सारे पकवान, उसको छोड़कर आज मेरा ठाकुर विदुर जी के घर जाकर दस्तक दिया, आवाज आ जाए। विदुर जी नहीं थे, विदुरायन थे। और विदुर जी कहते थे भगवान आएगा, तो विदुरायन ने एक नई पलंग बनवा के रखी थी। नई पलंग, पलंग देखी लकड़ी की चारों तरफ पाटी होती है, उसमें बीच में निवाण लगी होती है, रस्सी। तो आजकल तो निवाण होने लगी, पहले रस्सी डलती थी, जिसको लोग खटिया कहते हैं, पलंग कहते हैं, रस्सी, रस्सी। और विदुरानी ने रेशम की रस्सी की पलंग बनवाई थी और नई पलंग बनवा के साइड में खड़ी रखी थी कि भगवान को बिठाऊंगी और किसी को नहीं। 2 बार विदुर जी ने बिछाई, विदुरानी ने उठा दी, नहीं तुम नहीं बैठोगे, भगवान बैठेंगे। वापस उठा, खड़ी खड़ी। भगवान आए, काका काका, काका तो अंदर थे नहीं, काकी बाहर निकल कर आ गई। काकी से कहा काकी हम कन्हैया भूख लगी है। अरे आओ ना, बैठो, जल्दी बैठो। पलंग लगाना थी नई, लगा दी पुरानी। और पुरानी पलंग जो पास में लगी थी, जिसको फेंकना था, वो पलंग लगाई है जिसकी रस्सी को 14 जगह से ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था। 14 जगह से रस्सी कतरी थी, इतनी पलंग। अब सोचो बच्ची कितनी थी, 14। और विदुरानी ने पलंग बिछाई, भगवान से कह रही बैठो। भगवान के इस पे विदुरानी बोली नहीं बनवाई है तुम्हारे लिए।
भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी हो। भगवान ये नई तुम्हारे लिए बनवाई है नई, बैठो भगवान की इस पे, हाँ तुम्हारे लिए बैठो। भगवान ने सोचा इतना भाव से कह रही है तो जो लकड़ी की पाटी थी ना चारों तरफ लकड़ी, उस पे बैठ, उस पे बैठ, उस पे बैठ। और भगवान जब पाटी पर बैठे, भगवान जब पाटी पर बैठे तो बिदरानी बोल रही है ऐसे क्यों बैठे हो, हमारी पलंग पसंद नहीं आई क्या, खसको अंदर, खसको। और जो भगवान थोड़े से भाव से खसके, ऐसे खसके, सारी 14 जगह से जो रस्सी कतरी थी सब टूट गई और भगवान अंदर धस गए, पांव उधर ठाकुर उधर। अब बिदरानी पूछ रही कैसी लगी, भगवान के जैसे 100 किलो के कपास पे बैठा है, ऐसा आनंद आ रहा। अब उनको क्या मालूम कि बीच में लटका, अब उनको क्या पता। देखा, मैं पहले ही बोल रही थी आपको क्या आराम से बैठो, कब से बोला मैंने क्या आराम से बैठो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ, इतने में भगवान बोले रहने दे मेरा तो पेट भरा है, क्योंकि भगवान को लगा बिठाया ऐसी तो खिलाएगी क्या। मालूम पड़े भाटा उठा लाई बाजार पे से, रोड पे से पत्थर उठा के खवा दे, इसका क्या ठिकाना। और क्या कहते तुम तो खाओ लड्डू है, इसका क्या ठिकाना। भगवान के मेरे तो पेट भरा, नहीं नहीं मैं लेकर आती। अंदर गई, ऐसे कैसे जाओगे, केले उठा कर लाई 2 दर्जन, 24 केले लेकर आई, भगवान के सामने बैठ गए। क्या कह रही है, सब तुम्हें खाना है। भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा हुआ केला ही लाई, अच्छा सब तुम्हें खाना है, सब तुम्हारे लिए लेकर आए। और ये तो मेलाई वो वाले हैं, और विदुर जी लेकर आए 2 दर्जन, वो भी तुम्हें खाना है। अच्छा, भगवान बोले लाओ। अब विदुरानी केला दे रही है, ऐसे कैसे दो। और विदुरानी ने केले को छीला, भगवान ने कहा कितनी समझदार है, देखो केला छील के जो अंदर की गिरी थी उसको तो फेंक दिया, छिलका भगवान को दे रही। भगवान ने कहा ये क्या है, विदुरानी बोल रही केला। तो भगवान बोले जो नीचे फेंका वो क्या है, तो क्या छिलका, वो छिलका जो नीचे फेंका वो छिलका है, जो दे रही हूं वो केला। भगवान बोले तुम्हारे ऐसे ही खाते हैं। तो विदुरानी बोली कि तुम्हारे द्वारका में क्या अलग तरह से खाते हैं, छिलका छिलका खा ले। भगवान को देती जा रही है, भगवान खाते जा रहे हैं। 3-4 छिलके जांग पे रख दिए भगवान की, और कह रही है 2 दर्जन और रखे, सब तुम्हें खाना है, सब तुम्हें खाना है। तो भगवान ने बात ही बात में पूछ लिया, सब हम खा जाएंगे तो तुम दोनों क्या खाओगे। विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा लेंगे, जो नीचे पड़ा है वो हम खा। भाव निर्मलता महाराज, और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। मुझे मन अगर शुद्ध है, भाव अगर निर्मल है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा तुरंत मिल जाता है। केवल आपके भाव की शुद्धता का भाव होना चाहिए, केवल निर्मल स्वभाव होना चाहिए। आप भगवान को लड्डू दो, पेड़ा दो, खूब दो, परंतु भगवान कहते हैं मुझे इससे मतलब नहीं, कभी भाव से तो बोल, कभी भाव से तो रिझा ले, मैं तेरे सम्मुख में आ जाऊंगा, तेरे सम्मुख। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सदा। अगर भाव शुद्ध है परमात्मा मिलता है, कहा नहीं मिलेगा। शबरी के घर पहुंचा था, रोज रंगोली डालती थी शबरी, रोज सेज बिछाती थी शबरी, रोज बेर तोड़कर लाती थी शबरी, रोज बुआरी काटती थी शबरी। पर जब राम शबरी के दरवाजे पर पहुंचे, ना तो शबरी ने बुआरी काटी, ना रंगोली डाली, ना सेज बिछाई, ना झाड़ू लगाई। बीमार पड़ी हुई थी शबरी। तन शिथिल था और भगवान पहुंच गए थे। आज भी शास्त्र कहता है
शबरी के दरवाजे पर भगवान जब पहुंचे, जब शबरी बेर तोड़कर नहीं लाई, न रंगोली डाली, न सेज बिछाई, न बुआरी काढ़ी, घर में फैलारा फैला हुआ था, चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ था। शबरी के दरवाजे पर राम पहुंचे थे। आज भी यही नियम है, तुम पूरा घर साफ कर कर रखना, तुम सोफा सेट बिछा कर रखना, तुम बेडशीट बिछा कर रखना, पूरे घर की सफाई कर कर रखना। कोई तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारे घर में फैलारा फैला होगा, उस दिन कोई ना कोई जरूर, उसी दिन आएगा जिस दिन फैलारा फैला। शबरी का चरित्र, क्योंकि शबरी रोज सेज बिछाई, रंगोली डाली, सब कुछ करा शबरी ने, पर भगवान नहीं आए। भगवान कब आए? जब फैलारा फैला हुआ था। काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब जब समाहित होती है, सम्मुख पहुंचती है, तब परमात्मा सोचता है अब इसको लेकर आने का मन, अब ये मेरा हो। इसलिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। राम सदा जैसा समय मिले वैसा भगवत नाम का स्मरण करो। कहते हैं महाराज, हम रोज रंगोली डाले पर भगवान ना आवे, पर एक बार मन में भाव की शुद्धता हो, मन अगर साफ हो, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती, देरी नहीं लगती। जगजननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती शिव के चरणों में बैठकर नमन करिए। भगवान भूत बाबा, हे शिव करुणा सागर, धर्म पत्नी का भाव देखिएगा। भगवान भूत बामन भूतेश्वर भगवान शंकर से करेंगे, हे शिव करुणा सागर, हे करुणा करंता, हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिपुंडधारी, हे कैलाशी अविनाशी, मेरे मन का संशय मिटाकर मुझे वो कथा श्रवण करा दो जिस कथा के लिए मेरा बार बार जन्म हो रहा है। मैं बार बार जन्म ले रही हूँ, फिर जाती हूँ, फिर आती हूँ। महाराज मृत्यु लोक में बार बार जन्म होना, फिर जाना, फिर आना, बस अब वो प्रपंच से मैं छूटना चाहती हूँ, छूटना चाहती हूँ। और देखो माता पार्वती के 51 जन्म पहले हो चुके हैं। आपको कथा में कहा था, ये माता पार्वती का 52वें नंबर का जन्म है। हर बार पार्वती प्रयास करती हैं कि मैं कथा सुनूंगी और भगवान की हो जाऊंगी, मैं कथा सुनूंगी परमात्मा की हो जाऊंगी, पर होता है कभी कभी ज्यादा कोहरा होने से ट्रेन अपने निश्चित समय से कुछ घंटों की देरी से चलती है। चलती कि नहीं चलती? आप लोग कभी बिजनौर गए होंगे रेलवे स्टेशन, तो आपको कहीं जाना होगा तो वहां पर बोलते हैं ट्रेन अपने निश्चित समय से 2 घंटे की देरी से चल रही है। 2 घंटे से 2.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटे से 3 घंटा हो गया, 3 घंटे से 3.5 घंटा हो गई, 3.5 से 4 घंटा हो गई। क्यों? तो अपने मन में आया कहीं धुंध होगा, कहीं पानी गिर रहा होगा, इसलिए ट्रेन अपने निश्चित समय से देरी से चल रही है। उसी तरह मनुष्य का शरीर, मानव की देह भी बस उसी तरह से है। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये भी ऐसी ही है। इसको भी समय पर भगवान के चरणों में पहुंचना है, पर काम, लोभ, विषय, वासना की इतनी धुंध जमी होती है कि ये भी मन भी निश्चित समय से देरी से भगवान के चरणों में पहुंचता है। निश्चित आसक्तियां इतनी भरी हुई हैं, तृष्णा इतनी भरी हुई है, लोभ, वासना, इतना काम भरा हुआ है कि निश्चित समय से ये मन भी देरी से चल रहा है। परंतु पार्वती जी ने अब विचार कर लिया, अब विचार कि अब समय नहीं गवाऊंगा, कोई अच्छा समय। और कई लोगों से आपको पहले भी कहा था समय आने दो तब हम बताएंगे, तो समय का इंतजार मत करना, नहीं तो डॉक्टर बोलेगा समय आ गया। समय का इंतजार न करिए, समय निकलता चले जाएगा और समय मिल नहीं पाएगा।
कितना सुंदर कहा संतों ने। 24 घंटा परमात्मा ने दिया है मनुष्य को भगवान का भजन करने के। कितने घंटे दिए? जम के बोलो। 24 घंटा परमात्मा ने दिया है आपको राम नाम जपने के लिए, भजन करने के लिए। संत कहते हैं 24 घंटा भजन करो। 24 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। कर तो करे 12 घंटा तो करो। फिर संतों ने कहा 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 3 घंटा करो। पर भजन, सत्संग, संकीर्तन, कथा, रामायण स्मरण करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा करो, पर भजन जरूर करो। संत कहते हैं आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो। 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इसके सिवाय कोई साधन नहीं है मनुष्य के लिए कि 24 घंटा परमात्मा ने दिया। और हमने अगर 1 मिनट भी परमात्मा के लिए नहीं निकाला, हमने 1 मिनट भी अगर भगवान के लिए नहीं निकाला तो हमारा जीवन नरक है। हमारे जीवन का कोई तात्विक सुख नहीं है, वो जीवन का कोई सुख महाराज। इसलिए पार्वती महारानी निश्चित समय जानकर चली है महारानी कि पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु कहीं मातु भवानी। गई शंभु जग मात भवानी। श्री राम जय राम जय जय रामा। 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 माता पार्वती शुभ अवसर जानकर, अच्छा समय देखकर माता पार्वती जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी माँ भगवान शंकर के पास में जाकर बैठी है महाराज। भगवान शिव के पास। दुनिया में ऐसी जोड़ी भी बहुत कम मिलती है। ऐसा किसके जैसे? अरे बोलो जम के, शंकर और पार्वती जैसे। खूब सुंदर जोड़ी, खूब अलमस्त, अपनी मस्ती में रहने वाली जोड़ी। बहुत झगड़ा भी करते थे तो इतना झगड़ते थे शंकर और पार्वती। एक दिन शिव और पार्वती का झगड़ा हो गया। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा तुम्हारे पिताजी में तो एक रत्ती के लक्षण नहीं है। अच्छा, किसी स्त्री को उसके बाप के नाम से अगर बखान दो तो गुस्सा बहुत आता। तुम्हारे पिताजी में रत्ती भर की अकल नहीं, बुद्धि नहीं है। पार्वती जी बोली मेरे पिताजी ने क्या बिगाड़ा? रोटी बना रही थी, भोजन। मेरे पिता ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा जो मेरे पिताजी को अपशब्द कर रहे हो? अरे तुम्हारे पिता में इतनी अकल नहीं, बेटी को ब्याह रहे हैं, कम से कम कन्यादान में कुछ तो देना था। इतना धन भरा हुआ था हिमालय राज की नगरी में, सोना चांदी अंबर पीतांबर वस्त्र आभूषण रत्न कितने थे, एक जरा सा सामान नहीं दिया। पार्वती जी भी रोटी बनाते बनाते बोली देने को तो सब कुछ दे देता, तुम्हारे घर में जगह थी? शंकर भगवान रोटी खाते खाते उठ के चले गए। इससे मुंह मिलाना आफत मोल लेना, देने को तो दे देता। तुम्हारे घर में जगह थी, वो तो तैयार थे देने के लिए। हिमालय राज क्या नहीं देते, सब देते। अच्छा, शंकर और पार्वती दोनों जब साथ में बैठते थे, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर आज भी 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज भ्रमण पे निकलते हैं। रोज शाम के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक शंकर और पार्वती का समय है। कितनी बजे?
4 से 7। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा शाम को नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं शाम के समय देहली पर नहीं बैठना चाहिए, शाम के समय दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक भगवान शंकर अपनी पार्वती के साथ प्रतिदिन भ्रमण पे निकलते, और ये दोनों भ्रमण पे निकलते और लक्ष्मी जी इनको देख देख के कुड़ती, अंदर की अंदर जलती रहती, देखो चल दिए, दोनों बैठे और चल दिए। 2-3 बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से भी कहा, पर भगवान विष्णु से कहा पर मन भगवान विष्णु ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द भगवान विष्णु ने बोले। अब एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से आखिर रोक कर कह ही दिया, प्रभु। भगवान बोले बोलो, देखो जरा, वो रोज प्रतिदिन शाम के समय घूमने निकल जाते हैं और एक तुम कभी हमको कहीं लेके ही नहीं जाते हो। भगवान नारायण बोले चल तू अब भी उठ, अभी उठ, चल चल चल। लक्ष्मी जी बोली यार तैयार हो गए, और जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, ऐसा श्रृंगार करने माता लक्ष्मी गई कि श्रृंगार करने में लक्ष्मी को जब तैयार होने बैठी तब तक जब बाहर निकल के आई अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले अब तो शाम हो गई, अब क्या करेंगे जाकर। तो लक्ष्मी जी बोली पर एक बात बताओ, अपने को तो शाम हो गई पर ये तो दोनों रोज जाते हैं, तो क्या पार्वती तैयार नहीं होती? क्यों होती होगी? तो ये दोनों चले जाते हैं, मुझे तो कितना समय लगा बैकुंठ के 8 दरवाजों में ताला लगाना, 24 खिड़कियों में ताला लगाना, दरवाजा बंद करना, तब जाकर बाहर निकल के तुम्हारे साथ घूमने जाना। तो इनकी यहाँ ताला वाला लगाते नहीं क्या? तो भगवान विष्णु बोले कुछ होए तो लगाए। तो लक्ष्मी जी बोली इनके घर में कुछ भी नहीं है, कि थोड़ा बहुत अगर सामान भी है तो ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है, गले में से उतार के एक बब्बा को छोड़ के चले जाता, किसी के बाप में दम हो तो घुस के बता जा, घुस नहीं, किसी में दम हो तो घुसे, कोई घुसे तो सही। तो वहां तो काम ही नहीं ताला चाबी का। शंकर का मंदिर बड़ा आनंदमय, भगवान भोलेनाथ का। सारे देवताओं के मंदिर में एक समय के अनुसार ताला लग जाता है, पर शंकर जी के मंदिर में तुम देखना सोमवार के दिन, सावन के महीने में, शिवरात्रि के समय पर उनका जब मन करता है खूब आराम से लोग समय पर पहुंचते हैं और जाकर जल चढ़ा देते हैं। ये उनके ऊपर। पार्वती मैया बड़ी आनंद में, शिव पार्वती जैसा कोई संबंध नहीं, शंकर और पार्वती जैसा कोई जोड़ी नहीं, बड़ी बड़ी सहारा। इसलिए जितनी भी माताएं, आप सीता जी की कथा सुनेंगे अभी आप आगे, आपने रुक्मणी जी की कथा सुनी होगी भागवत जी में, कि जितनी भी माताएं अगर विवाह के लिए आतुर होती हैं, कन्या अगर विवाह के लिए जाती है तो सबसे पहले माता पार्वती और शंकर की पूजन करती है। क्यों? जगत जननी तुम्हारे जैसा सौभाग्य देना, तुम्हारे जैसा सौभाग्य। हिंदू धर्म में किसी देवी देवता की इतनी पूजन नहीं है जितनी शंकर और पार्वती की। और माताएं जितने व्रत करती है सब पार्वती की करती है। छठ का व्रत किसका है? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका है? पार्वती का। तीज का व्रत किसका है? पार्वती का। पूर्णिमा का व्रत किसका है? पार्वती का। जितने भी माताएं व्रत करती है, करवा चौथ आदि आदि जितने भी व्रत करती हैं सब माता पार्वती के हैं। एक भी व्रत लक्ष्मी का नहीं है। ये वैभव लक्ष्मी का आप व्रत करते हो, ये व्रत पूर्व का नहीं है, ये तो अभी का बना हुआ व्रत है। इसलिए हमको इसको गणना में नहीं ले रहे, हम इसको गणना में नहीं लेंगे। पर अगर शास्त्र रीति से देखा जाए तो एक भी व्रत ना तो लक्ष्मी जी का है ना सरस्वती का है, किसी माता का व्रत नहीं है, एक भी, ना इंद्राणी का ना किसी का। अगर व्रत है तो पार्वती का। कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि माता पार्वती कभी अपने पति शंकर से ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी, कभी माता पार्वती ने शंकर से ऊंची आवाज में नहीं बोला था। इसलिए पार्वती जी के व्रत आज तक पृथ्वी पे चल रहा है। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाएगा, तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलो तो व्रत होने में दिक्कत नहीं। व्रत तुम्हारे ऊंची आवाज में माता पार्वती कभी नहीं बोली, कभी। और महाराज लक्ष्मी जी के व्रत नहीं है, लक्ष्मी जी का एक भी व्रत नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये लोग, कई लोग पूर्ण कौन से दिन, दीपावली के दिन व्रत कर लेती है माताएं, कई माताएं करती हैं दीपावली के दिन व्रत। पर ईमानदारी से बोलो कहीं लिखा है क्या
कि दिवाली का व्रत करना चाहिए? अरे बोलो तो सही, कहीं लिखा हो तो बताओ, किसी पुराण में किसी शास्त्र में कहीं लिख दिया हो लक्ष्मी का व्रत नहीं? लक्ष्मी का व्रत क्यों नहीं है? क्योंकि एक बार माता लक्ष्मी तैयार हो रही थी और भगवान विष्णु का आगमन हो गया था। भगवान विष्णु का आगमन हुआ और नारायण लक्ष्मी का स्वरूप देखकर, श्रृंगार देखकर हंस दिए। हंसे तो माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया और माता लक्ष्मी ने क्रोध में आकर कहा, वाह रे नारायण वाह, आप मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुंह लग जाए। तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का मुंह लगे। माता लक्ष्मी के श्राप से भगवान विष्णु का सिर कटा, घोड़े का मुख लगा। भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार था? हयग्रीव अवतार। घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। सिर कट गया तो घोड़े का मुंह लगाया गया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, इसलिए लक्ष्मी के कोई व्रत नहीं है। माता सरस्वती का पृथ्वी पर कोई व्रत नहीं है। क्यों नहीं है सरस्वती का व्रत? क्योंकि माता सरस्वती ने अपने पति ब्रह्मा को शब्द कहे थे। जब पुष्कर राज की भूमि पर पुष्कर में ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए बैठे, इतने में ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मा जी जाओ ब्रह्माणी को लेकर आओ, जल्दी जाओ। ब्रह्माणी के पास गए, ब्रह्माणी चलो यज्ञ का मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी चलो। ब्रह्माणी बोली, अभी आती हूं, आप चलो। ब्रह्मा जी गए, फिर यज्ञ का समय निकल रहा था, ब्रह्माणी नहीं आई। ब्राह्मणों ने फिर विनती करी, ब्रह्माणी को जल्दी लेकर आओ। ब्रह्मा जी फिर गए, ब्रह्माणी जल्दी चलो, ब्रह्माणी नहीं आई। इतने में ब्राह्मणों ने कहा, ब्रह्मा जी अब तो मुहूर्त निकल रहा, अब क्या करें आप बताओ, बोलो आप, करा क्या जाए? तो ब्रह्मा जी बोले, काम करो ब्राह्मणों, अब आपको जो लगता है वैसा करो, पर मुहूर्त आज का निकलना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा करा और गौमाता को खड़ा कर कर ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करी। और जैसे ही वेद की ध्वनि करना प्रारंभ करा, इतने में गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर दिया। ब्राह्मणों ने गाय के मुख से वेद की ध्वनि कर कर गौ माता के मुख से गायत्री को प्रकट करा और ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर गायत्री को बिठा दिया। जब गायत्री को बिठाया तो यज्ञ प्रारंभ हुआ। इतने में ब्रह्माणी सज धज कर बाहर आई और ब्रह्माणी सज धज कर जब बाहर आई तो गायत्री को देखकर ब्रह्माणी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर ब्रह्माणी ने कहा, ए ब्रह्मदेव, तुमने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर कर दूसरी नारी को अपने पास में बिठाया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं ब्रह्मा जी, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल पुष्कर राज में तुम्हारा एक मंदिर बनेगा अगर तुम किसी कन्या का कन्यादान करोगे तो। किसी कन्या का अगर तुम कन्यादान करोगे तो पुष्कर राज में तुम्हारा मंदिर बनेगा। महाराज, सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि कोई कन्या कन्यादान के लिए नहीं मिली। तब द्वापर आया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा, मुझे कन्यादान करना है। नारद जी ने कहा, पिताजी इतनी सी बात, अभी व्यवस्था करता हूं। देव ऋषि नारद गए भांडिर वन में, जहां पर राधा अपने भाई मनसुखा को भोजन देने के लिए गई थी और उस समय पर भगवान कृष्ण खेल रहे थे, छोटी सी अवस्था थी। नारद जी ब्रह्मा जी को लेकर आए, ब्रह्मा जी को लाकर अग्नि को प्रकट कर कर देवऋषि नारद ने कृष्ण और राधा का विवाह भांडिर वन में करा दिया और ब्रह्मा जी से कन्यादान करा दिया। तब जाकर पुष्कर का मंदिर का निर्माण हुआ। महाराज देखो, राधा और कृष्ण के इस विवाह को केवल ब्रह्मा जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं और राधा कृष्ण जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता। नहीं तो अगर चरित्र उठाकर देखोगे ना भागवत जी का, या अन्य चरित्र पढ़ोगे, राधा वल्लभी पढ़ोगे या चरित्र पढ़ोगे, तो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, पर उसमें राधा का नाम नहीं है। 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है।
क्योंकि एक बार राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, कन्हैया मैं कहां कहां पर हूं? भगवान कृष्ण ने कहा था, राधा तू मेरे नस नस में, तू रोम रोम में, तू धड़कनों में, तू श्वास में, तू मेरे शरीर में, हर जगह पर विराजमान है, हर जगह पर बैठी हुई है। फिर राधा ने पूछा था, कृष्ण मैं कहां नहीं हूं? भगवान कृष्ण ने कहा था, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं, तू हर जगह पर है पर मेरे भाग्य में नहीं। और राधा अगर भगवान कृष्ण की किस्मत में होती तो 16,108 रानी में राधा का नाम होता, पर राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है और कृष्ण भगवान की धर्म पत्नियों में राधा का नाम नहीं। राधा के पति कौन थे? अरे बोलो, जम के बोलो। आप ही तो बोले थे नटोर में बहुत भागवत है, बोलो जल्दी से। राधा जी के पति का नाम क्या था? क्या नाम था राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम था? अनय घोष। राधा की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला, राधा की ससुराल की ग्राम छाता। राधा कौन से गांव की थी? जम के बोलो, कौन से गांव की? बरसाने। पक्के में राधा वहीं की थी? नहीं, राधा का जन्म स्थल कहाँ था? राधा का गांव कौन सा था? बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, ब्रजभानु जी की, जहां पर राधा वर्ष में एक बार जाती थी होली खेलने के लिए, उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। वर्ष में एक बार राधा वहां जाती थी, उसका नाम बरसाना। राधा जी के गांव का नाम था रावल। कौन से गांव की थी राधा? रावल की। रावल की रहने वाली महाराज। ये सरस्वती मैया ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इसलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी का, सरस्वती का, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया था, इसलिए इंद्राणी का। हमारे यहाँ इनके व्रत नहीं है। अगर व्रत है तो माता पार्वती, क्योंकि पार्वती ने कभी भगवान शंकर से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। चलिए, भगवान शंकर के पास बैठकर कह रही है कि मुझे अब राम की कथा अब नहीं छोड़ूंगी। अब समय भी नहीं देखना मुझे कि किस समय पर बैठकर मैं कथा का रसपान कर रही हूँ, किस समय पर बैठकर मैं कथा को सुनने के लिए बैठ रही हूँ। मुझे मुहूर्त भी नहीं निकालना। और इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है सत्कर्म के लिए, कथा सत्संग के लिए, भगवत नाम भजन के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है साहब। जब तुम्हारा मन करे तब कथा करिए, तब आनंद करिए। इनके यजमान परिवार में से श्री राजीव जी की बेटी मम्मी पापा को फोन कर कर बोलती है, पापा कथा ऐसे टाइम पर रखी है, हमें आ नहीं सकती, गर्भावस्था है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, नहीं हिल सकते। तो माता पिता कहते हैं, बेटा हमने तो कथा 8-9 महीने पहले बुक करी थी, हमको क्या मालूम था कि तुमको संतान का समय रहेगा। ये तो प्रभु की कृपा है, राम जी की, इसलिए जो मुहूर्त निकल गया, समय मिल गया, वैसा कथा चल चल। कथा का कोई मुहूर्त नहीं, सत्संग का कोई समय नहीं, क्योंकि मृत्यु किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी समय आ सकती है। उसी तरह राम कृष्ण भजन कीर्तन नाम जाप का कोई समय नहीं होता। जब मन हो तब बैठ जाओ, जब मन, जब तुम्हारी बुद्धि चित्त में भगवान समाहित हो जाना, तुम्हारी चित्तवृत्ति में जब परमात्मा आ जाए तब भजो। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम 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 कहो, राधे श्याम कहो,
ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर रहता है। घर में बैठकर कम से कम 20 मिनट दोनों हाथों से ताली बजाया करो तो नसें चोक नहीं होगी, बीपी ऊंचा नीचा नहीं होगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी, नेत्र की ज्योति बढ़ जाएगी, कंठ नहीं सूखेगा, रात्रि की नींद अच्छी आएगी। और घर में बैठकर बजाओगे तो हो सकता है तुम्हें सारा मजा आए कि मैं फालतू बैठ के क्यों बजाऊं, लोग क्या कहेंगे, पागल हो गए। इसलिए मौका मिला है राम कथा में दोनों हाथों से। श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे 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 श्याम कहो, सीताराम नाम जाप स्मरण, कोई समय नहीं, कोई गणना नहीं, किस घड़ी में किस मुहूर्त में जपना है उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो केवल भगवत भजन करना है, समय की कोई निश्चितता ना हो। जपो, आते राम कहो, जाते राम कहो, सुबह और शाम कहो। जब फुर्सत मिल जाए तब राम जपो। बहुत सीधा साधा सा नाम है भगवान का, बिल्कुल सीधा, सहज, सरल। बड़ी निवेदन करा। शंकर भगवान बोले हैं पार्वती तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, इतना श्रेष्ठ कर्म किया है आपने, बहुत अच्छा किया। जो आपने भगवान की कथा का रसास्वादन करने का भाव प्रकट किया, बहुत अच्छा। पार्वती, जिस कथा को आप सुनना चाहती हो, ये वही कथा आप बार बार जन्म ली थी, बार बार मृत्यु को प्राप्त हुई थी। ये वो कथा है जो जीवन का सुख प्रदान कर देती, जीवन का, जो जीवन के तात्विक सुख को देने वाली, रस तत्व को देने वाली। महाराज कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी
गंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी बहु सो दशरथ अजर बिहारी बहु दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तुमने जगत के कल्याण के लिए जो गंगा को प्रकट करने की भाव प्रकट करा है। अरे पार्वती एक गंगा भागीरथ महाराज ने तप कर कर प्रकट करी थी और दूसरी राम कथा की गंगा आप प्रकट करवा रही हो। इससे बढ़कर सुख क्या है। भगवान शंकर उसी समय भगवान राम को प्रणाम करते हैं। आपकी बड़ी कृपा हुई है जो आज मेरे मुख से राम कथा निकलवा रहा है। आप धन्यवाद दिया करो भगवान को। बड़ी कृपा करी साहब। दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, घर वालों के लिए 24 घंटे काम करती हूँ, कोई यश नहीं मिलता कि तय कर करके मर जाओ तो भी कोई नाम नहीं लेगा, मरने के बाद ले जाके तुरंत जला देंगे। भगवान को धन्यवाद देना, बड़ी कृपा करी। कम से कम 3 घंटे कथा में बैठने की आपने अनुमति तो दी। इतनी कृपा तो करी राम आपने। मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं कथा में जा सकता। कितनी कृपा करी। कथा में कई स्कूल के टीचर भी बैठे होंगे, कई स्टूडेंट भी बैठे होंगे। कई टीचरों को इसलिए भी बैठना पड़ रहा होगा क्योंकि अपने स्कूल में कथा हो रही है तो बैठना पड़ेगा। कई स्टूडेंटों को भी इसलिए बैठना पड़ रहा होगा कि हमारे स्कूल की कथा है, टीचरों ने कहा है तो बैठना पड़ेगा। पर सत्य मायने में एक बात याद रखना, ना तो आप पर किसी का दबाव है, वो तो राम की कुछ कृपा है। नहीं तो आज मौका मिला है आपको बैठने का, यह आपकी जीवन की प्रसन्नता होना चाहिए। थोड़ा सा कहा गया होगा कि जरूर आना है, बैठना है, पर ये समझो कि आज्ञा अगर किसी ने दी है तो किसी साधारण ने नहीं, स्वयं राम ने कृपा करी होगी, तब उनके मुंह से निकला होगा कि आपको आकर बैठना है। इसलिए टीचर भी बैठे होंगे तो स्टूडेंट भी बैठे होंगे। ईमानदारी से बोलो, अभी 4 बजे से 7 बजे तक आपका काय का टाइम है। आप घर पे पहले तो उठी होगी, उठ के चाय माय बनाने का पीकर, और अभी भी आई होगी तो कोई ऐसे थोड़ी ना, अभी भी तो पीप वाकी चाय माय सब निपटा निपटू के। तो समय कितना है तुम लोगों का? बिल्कुल पक्का 4 बजे से 7 बजे तक का मेरा समय है। चाय पीना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, काम वाम निकाल के कितना समय निकालना है। इसलिए कहते हैं वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। श्रोता जो बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करता है, सबसे बड़ा होता है सुनने की, उसमें आनंद की सुख की राशि होती है, उसमें सुख का अनुभव होता है। और सत्य बोलो, आप राम के लिए अपना घर छोड़कर यहां तक आए हो तो क्या राम तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पर नहीं आएगा? आदान प्रदान का जमाना है साहब। आज के जमाने में तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। आप राम कथा तक गए हो तो राम भी आपके दरवाजे पर आएगा। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी ना आपने, तो भागवत जी में भगवान कृष्ण ने कहा था ब्राह्मण से, जाकर रुक्मणी जी से कह दो कि तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। कहा कि नहीं कहा? भगवान ने कहा था कि रुक्मणी जी से कहो कि तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। और रुक्मणी जी श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंची। भगवान ने ये रुक्मणी से नहीं कहा कि तू तैयार होकर ओटला पे खड़ी मिलना, बोला था क्या भगवान ने? दसम स्कंद सुनी कि नहीं सुनी भागवत? तो ये प्रसंग सुना था नहीं सुना था कि रुक्मणी जी से भगवान ने कहा कि तू तैयार होकर जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने आऊं। भगवान ने ये नहीं कहा कि तैयार होकर छत से खड़ी मिलना। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू तैयार होकर ओटले पे खड़ी मिलना। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू तैयार होकर चौराहे पे खड़ी मिलना।
तेरी गली में खड़ी मिलना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। नहीं, भगवान ने कहा जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं रुक्मणी, तू अगर देवी के मंदिर में गई है तो एक ना एक दिन मैं जरूर तेरे दरवाजे पर पहुंचूंगा। तुम अगर राम कथा तक पहुंचे हो, तुम भगवान के दरवाजे तक पहुंचे हो, तो भगवान भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। होता है तुम्हारी बहन के घर शादी और तुम नहीं गई और अपनी बहू को भेज दिया। अब बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा फैलारा उठाती है, थोड़ा काम करती है, कपड़े मपड़े सोर लेती, काम कर लेती। अब तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो बहू मौसी सास क्या काम करेगी? क्या? अरे बोलो ईमानदारी से, कहीं नहीं करे तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाए कुर्सी पे। ले अपने कहीं करना, मौसी सास क्या है तो फैलारा पड़ा हो तो पड़े रहते, पानी पड़ा तो पड़े रहते, गिलास पड़ा तो पड़े रहते, तो मौसी सास क्या अपन का कूड़ा। अब तुमने अपनी बहन को बहू को भेजा, अब तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? अरे बोलो जम के, वो भी अपनी बहू को भेज देगी, तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। सीधी सीधी बात। उसी तरह यहाँ कथा कर रही है, अगर तुम कथा तक गए हो तो एक ना एक दिन राम भी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। और मान लो तुमने अपने घर वालों को भेज दिया, अम्मा तू चली जा, तो तुम्हारा जब समय आएगा तो भगवान राम भी कह देंगे यमराज तू चले जा। सीधी सीधी बात। और भगवान अंतिम समय में आएगा तो गोदी में लेकर जाएगा, और वो वही ब्लैक स्कॉर्पियो पे जब आएगा, कौन? अरे बोलो तो यमराज। और फिर मारता मारता लेकर जाएगा और तुम रोते रोते कहोगे मैंने कौन सा पाप किया, मुझे राम लेने क्यों नहीं आया? तो यमराज भी कहेगा तू राम की कथा में नहीं गई थी इसलिए राम नहीं आया, तू संसार की कथा में फंसी थी इसलिए मैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आया। ले ये गाड़ी। तो भगवान आते तो गरुड़ पे आते, काय पे आते? अरे बोलो जम के, गरुड़ पे। और यमराज आया तो भगवान के पास 4 व्हीलर नहीं है, उनके पास 2 व्हीलर है। भगवान 2 व्हीलर इसलिए रखे क्योंकि ट्रैफिक का जमाना है, कहीं ट्रैफिक में कोई फंस गया निकल नहीं सके तो 2 व्हीलर कहीं से भी निकल सकती है, पर 4 व्हीलर अगर फंस गई तो निकलने में टाइम लगेगा, घंटों लगेगा, इसलिए उन्होंने 2 व्हीलर रखा। अच्छा ईमानदारी से बोलना जी हो, 4 व्हीलर में बैठने में मजा आता है कि 2 व्हीलर में बैठने में मजा आता है? सत्य बोलना, बिल्कुल दिल की बात कहना, मन से। 4 व्हीलर में बैठने में इतना मजा नहीं आता क्योंकि पति इधर तुम इधर, और 2 व्हीलर में वो चला है तुम हाथ डाले। 2 व्हीलर में बैठने का जो सुख है वो 4 व्हीलर का नहीं हमारा। उसी तरह यमराज के साथ जाने का जो सुख नहीं है वो मेरे राम के साथ जाने का है, क्योंकि उसके पास में 2 व्हीलर है। आएगा लेकर चले जाएगा, और लेकर जब जाएगा तो सुख का अनुभव होगा। यमराज के साथ नहीं। किसके साथ आनंद आएगा? राम के साथ, यमराज के साथ नहीं। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे गोपाल तो तू नैया लेकर आ जाना। महाराज यमराज के साथ सुख का अनुभव नहीं होगा। गाड़ी उसके पास बड़ी है पर ट्रैफिक में अड़ी है, आपने नहीं जाना। अपन तो भगवान से बस प्रार्थना करना, हे मेरे लाडले ऐसी कृपा करना कि मैं प्राण छोड़ूं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बस तुम मेरे सामने, मैं तुम्हारे सामने। कुछ सुख ना सुहावे। पार्वती मैया कर रही आनंद में, भगवान शिव कह रहे हैं तूने ऐसी गंगा को बहाने का क्रम करा है। एक गंगा भागीरथ लेकर आए हैं और दूसरी गंगा मेरे मुख से। ये राम की कृपा है। किसकी कृपा है? राम। आज अगर यहां पर बलराम कुंवर
सरस्वती विद्या मंदिर पर ये जजमान परिवार अग्रवाल परिवार जो कथा करा रहा है, तो इस पर राम की कृपा है। राम ने करुणा करी तब जाकर ये कथा हो रही है। वो नहीं करता तुम नहीं सुनते, सुन ही नहीं पाता। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। इसलिए भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने प्रणाम करा है श्री राम जी महाराज को। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, ओ करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर ने राम जी महाराज को धन्यवाद दिया, साधुवाद किया, बहुत बहुत कृपा आपकी है। इसलिए हम कथा में बैठे हैं। बड़ी भगवान को धन्यवाद देते तो प्रभु ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। धन्यवाद। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, आपने कथा पूछी, मैं कथा कहूं, पर धन्य है पार्वती, आपकी श्रवण शक्ति, आपकी नयन दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी इंद्रियां जो भगवान की कथा में पड़ी हैं, वो धन्य है। जो आप सुन रहे हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं करा, श्रवण रंध्र ही भवन समान। उनके श्रवण, उनके कर्ण, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते, जिनको भगवान की कथा में रुचि नहीं लगती, कानों को मन नहीं लगता, वो कान नहीं है, वो सांप जिस बिल में रहता है उसका केवल बिल है, उसमें से सांप निकलता चले जाता। सांप मतलब निंदा का प्रतीक हो गया, बुराई का। कई कई दुनिया में ऐसे लोग हैं महाराज जी, अपने नेटोर में भी होंगे, इनको कथा में बिठाओ तो मन नहीं लगता, चुगली करने बिठा दो तो ऐसा मन लगे क्या बोल रही थी, चाय पिला पिला के पूरी चुगली करवाएंगे, और क्या बोल रही थी, और क्या 2-3 बार चाय पिलवाएंगे, उसके बाद पूरी कथा सुनेंगे, और क्या बोल रही थी मेरे लिए, ले चाय पी। तो क्या मैं जाऊं? नहीं, चाय पी तो बैठ, और बता क्या बोल रही थी। ऐसी चुगली सुने, ऐसी सुने, ऐसी निंदा में सुख आए कि उनको राम कथा में सुख नहीं है। बस समझ जा, सांप का बिल यही समझना। अरे भाई, काय के लिए दिए भगवान ने? अरे बोलो तो, जम के बोलो, काय के लिए दिए हैं? लोगों के मन में बहुत प्रश्न होता है। एक बार हम लोग हैदराबाद कथा करने जा रहे थे अग्रवाल जी, तो हैदराबाद जा रहे थे, तो एक नागपुर से बच्चे लोग चढ़ गए, कॉलेज के लड़के लड़कियां थे, चढ़ गए। सामने की उनकी बर्थ थी, इधर की बर्थ हमारी थी। उन्होंने हमको देखा, धोती पहने हैं, कहाँ जा रहे हो महाराज जी? हमने कहा हैदराबाद। अच्छा, आप कथा करते हैं? हमने कहा। लड़के थे, छोरियां भी साथ में थी। आप कथा करते हैं? हमने कहा।
आप करते हैं। हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग होते हैं, हम खाते नहीं। महाराज आपको बुरा लग गया। हमने कहा बुरा लगने की कोई बात ही नहीं, बोलो क्या बात है, क्या चाहते हैं, क्या एक प्रश्न है, आप उत्तर देंगे। हमने कहा बोलो क्या प्रश्न है, उत्तर होगा तो हम जरूर देंगे। प्रश्न बोलिए। महाराज जी प्रश्न केवल इतना है, भगवान ने पांव दो दिए, हाथ दो दिए, नयन दो दिए, नासिका के छिद्र दो दिए, कर्ण दो दिए, तो भगवान ने अगर कान दो दिए थे तो सुनाई तो ये दो छेदों से देता है, फिर भगवान ने ये काहे को बनाया। हमने कहा इतना सा प्रश्न है तेरे प्रोफेसर से पूछना जिस कॉलेज में तू पढ़ता है। नहीं महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान ने ये क्यों बनाया, सुनाई तो इन दो छेदों से देता है, तो इसकी क्या जरूरत थी। तो मैंने कहा इतनी सी बात तो तू अपने प्रोफेसर से पूछ ले जिस कॉलेज में। नहीं आप उत्तर दो। इतनी सी बात तो तू पापा मम्मी से पूछ ले। नहीं आप बताओ ना कि भगवान ने सुनाई तो दो छेदों से देता है, तो भगवान ने ये क्यों बनाया। हमने कहा इतना सा प्रश्न है, भगवान ने क्यों बनाया। भगवान का एक नाम चतुर नारायण, उनको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए भगवान स्टैंड देके पैदा करा, यहाँ चश्मा रख लेना। कई गुरु जी जय श्री कृष्ण। हमने कहा चलो हैदराबाद कथा सुन लेना। कई गुरु जी रहन तो बहुत सुन ली, क्या सुन। भगवान ने जो देकर पैदा करा है, भगवान ने जिस इंद्रियों को बनाया है, नयन बनाए, श्रवण शक्ति बनाई, महाराज उसका उपयोग करिए। केवल सांप के बिल जैसा उसको पटक कर नहीं, भजन चित्त मिला, उसको दान। भगवान कह रहे हैं पार्वती जिन कानों ने कथा नहीं सुनी वो सांप के बिल की तरह, जो केवल निंदा चुगली सुनने के लिए। और इसी इंद्री को अगर बोल दिया जाए नयन को कि थोड़ी देर कि नैना नीचा कर ले शाम से क्यों नैन मिलाए री, नैना नीचा कर ले। अगर भगवान के दर्शन करने के लिए इंद्री पहुंचे तो सुख का अनुभव हो। महाराज आज भी वृंदावन के बांके बिहारी के मंदिर में एकादशी के दिन आज भी एक साध्वी शाम को 6 बजे सफेद कपड़े पहनकर, मस्तक पर तिलक लगाकर, कानों में कर्ण फूल पहनी होती है, गले में तुलसी की माला पड़ी होती है, ठीक शाम के 6 बजे बांके बिहारी के मंदिर में अंदर जाती है, बाजार से माला खरीद कर लेकर जाती है, बिहारी जी को माला दिखाती है, नयन मिलाती है, बांके बिहारी को माला दिखाती है। जैसी माला दिखाती है थोड़ी देर खड़ी होकर बिहारी जी का दर्शन करती है और बिहारी जी के गले की माला अपने आप टूट के नीचे गिर जाती है। और ये सन्यासन माला को वापस अपने गले में पहनकर वापस आश्रम चली जाती है। प्रतिदिन कुछ तो नयन मिलाने में होगा, कुछ तो ठाकुर जी से नयन मिलाए होंगे। ये नयन रूपी इंद्रिय है, नेत्र रूपी इंद्रिय जो भगवान से मिलन कराती है, भगवान को अपना बनाती है, अपन भगवान के हो जाए। पर करे क्या महाराज जी, इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का, इन नैनों से दर्शन करो सारे रोग मिट जाए। बहुत सारी बीमारी हैं लोगों को आज के जमाने में, बहुत। एक बीमारी लोगों को है शुगर की। काय की बीमारी? अरे बोलो तो जम के। पहले होती थी क्या शुगर की बीमारी? जम के बोलो दीदी, होती थी पहले बीमारी? पहले शुगर की बीमारी नहीं होती थी, पर आज के समय में शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है। कारण एक ही है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है कि नहीं? डॉक्टर को चेक कराना, हर मनुष्य के शरीर में शुगर होती है। बस अंतर इतना है, पहले के लोग उस शुगर को जो शरीर में होती थी, मात्रा बढ़ती थी तो वो अपनी जिह्वा से शुगर को बाहर निकालते थे। इतना मीठा बोलते थे, इतना मीठा बोलते थे कि शुगर लेवल में रहती थी। आज के जमाने में लोग मीठा बोल नहीं पाते तो शुगर बाहर नहीं निकलती। जिसकी शुगर बाहर नहीं निकलती उसकी शुगर ब्लड में चली जाती है, ब्लड में गई कि शुगर की बीमारी हो गई।
बस बीमारी होने का कारण ही केवल इतना है कि शुगर को लेवल में रखना है तो मीठा बोलना चालू करो। आप मीठा बोलो, शुगर लेवल में आ जाएगा। बीपी और शुगर बढ़ते कब? बोलो बोलो, कब बढ़ते? डॉक्टर भी कहता है थोड़ा शांत रहो, डॉक्टर भी कहता है थोड़ा अच्छा रहो, शांति से रहो, प्रेम से रहो, थोड़ा आराम करो। जैसे ही आपने पलंग पे आराम करा, बोतल लगा के उसने छोड़ दिया, आराम करते हो, शुगर लेवल में आ जाए। उसका कारण इतना सा है कि तुम्हारा बीपी जब बढ़ता है, जब तुम्हारी शुगर जब बढ़ती है, जब तुम समझ जा, मीठा बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो, उससे ना बोलो। प्रेम की वाणी बोलना चाहिए, बोलने में कमी नहीं। एक राजा ने एक महल बनाया, बड़ा सुंदर महल है, तो अच्छा बनाया महाराज, पर दरवाजा छोटा रख दिया। इतने में राजा ने कहा तो दरवाजा छोटा रख दिया तो उससे होना क्या? इतने में सेठ जी ने कहा नहीं महाराज, तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में राजा को तो गुस्सा आ गया, बता हमारे मकान का तो मुहूर्त और ये मेरी अर्थी निकाल दिया। राजा ने दूतों को बुलाया, बंद करो उसको, जेल में डालो, जेल में डालो इसको। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरे पति की अर्थी कैसे निकलेगी? अरे काट काट के निकाल देंगे। राजा के तो और चक्कर आ गया ना, बापड़ा चक्कर खाई नीचे गिर गया। चक्कर खा के नीचे गिरा, दूतों ने उठाया, राजा ने ताली बजा के बुलाया, बंद करो इसको भी ले जाके, बंद करो, मेरे टुकड़े कर रही है, बंद करो। इसको भी ले जाके बंद करा। थोड़ी देर बाद बेटा आ गया, महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं, क्या के महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ बोले काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला, महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे? राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा तो अब राजा समझ गया कि इसके परिवार में किसी को मीठा बोलना आता ही नहीं। पर नेटोर वालों, मुझे उम्मीद है तुम सबको मीठा बोलना तो बहुत आता है। बस ऐसी मिठास तुम्हारे जीवन में बनाकर रखना, शुगर की बीमारी होगी नहीं, पक्का। बस जीवन से मिठास को निकालो। जब भी पति से बोलो इतना मीठा बोलो ए जी, और जितना मीठा बोले उतना ही खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। मीठा बोलिए, सास से बोलना मीठा बोलो, ससुर से बोलना मीठा बोलो, परिवार में किसी से बोलना मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्रेम की वाणी बोलो। यहाँ शास्त्र कह रहा है, भगवान शंकर कह रहे हैं, नेत्र बेकार है जो भगवान का दर्शन ना करे, श्रवण बेकार है जो राम कथा ना सुने, मुख बेकार है जो भगवान का भजन ना करे। मुख बेकार कहते हैं ना, राम के बिना हरि नाम के बिना जल जाए जीवा, पापड़ी हरि नाम के बिना। वो जीवन का जिभ्या किस काम की जिसके मुंह पर राम का नाम हो? जिभ्या किस काम की जिस जिभ्या पर भगवान का नाम ना हो? पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आलसी है क्या? जिभ्या। एक इंद्री सबसे ज्यादा आलसी, बहुत आलसन। खाने का नंबर आ जाए तो स्वाद बताए, कितना जोरदार दही बड़ा बना, कितनी अच्छी गुलाब जामुन बनी, कितना अच्छा रसगुल्ला बना, सब स्वाद बताए। और जो राम का नंबर आ जाए, थोड़ी देर बैठे और पड़ोसन पूछे क्यों सो रही है, तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रिया तो बुला रही, सो थोड़ी ना रहे, सो बेकार है इंद्रियां। महाराज वो इंद्री किस काम की जो भगवत नाम की चर्चा में न डूबे, भगवत नाम का भजन न करे। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती भगवत चर्चा में जो डूबे वो सुख का आनंद है। पार्वती जी पूछ रही है, भगवान के प्रागट्य होने का कारण क्या है? क्या कारण?
महाराज जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ओ जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, ओ बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ओ श्री राम जय रामा, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय रामा, श्री राम जय जय राम। महाराज जब जब धर्म नष्ट होता है तब तब राम पृथ्वी पर प्रकट होता है। धर्म जहां नष्ट हो, अधर्म जहां नष्ट। भागवत जी सुनी है? अरे बोलो तो जम के, कितनी बार सुनी? नहीं पूछूंगा कुछ नहीं, तुम तो बस बता दो। सुनी है? बिल्कुल पूछूंगा नहीं, बस तुम तो बोलो। सुनी ना? कितनी बार सुनी? सुनी 8 बार तो सुनी, 5-6 बार 10 बार सुनी, ठीक है। पूछ लूं एक बार? अच्छा नहीं पूछूं, चलो जाने दो। ये बताओ, भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे मथुरा से, नाम पड़ गया था रण छोड़, पीछे पीछे भागा था काल्यावन। कौन भागा था? काल्यावन। अच्छा ईमानदारी से बोलना, ब्राह्मणों की सेना देखकर भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे। जब भगवान पर्वत पर चढ़ गए थे, काल्यावन पीछे पीछे आ रहा था, तो भगवान ने काल्यावन को क्यों नहीं मारा? क्या कारण था काल्यावन को नहीं मारने का? क्योंकि काल्यावन ब्राह्मणों की सेवा करता था, काल्यावन दान खूब करता था, सत्कर्म करता था, खूब भजन करता था। इसलिए काल्यावन ने ब्राह्मणों की सेना तैयार करी और लेकर आए। भगवान कृष्ण ने जान लिया कि काल्यावन पीछे पीछे आएगा, ये काल्यावन को आने दो, इसका इतना धर्म इतना पुण्य कि इसको मैं मार नहीं सकता। इसलिए भगवान भागे, युद्ध का मैदान छोड़कर भागे। ऐसे भागे कि भगवान आगे आगे और काल्यावन पीछे पीछे। भगवान आगे तो दाऊद जी महाराज ने कहा, कन्हैया तू काल्यावन को मार क्यों नहीं रहा? भगवान कृष्ण कहने लगे, कैसे मारूं? इसका पुण्य इतना ज्यादा है, इसने दान इतना करा है, इसने धर्म इतना करा, इसके पास धर्म इतना है कि इसको मार नहीं सकता। जब तक इसका धर्म नहीं बढ़ेगा, जब तक इसका पुण्य समाप्त नहीं होगा, तब तक मैं मारूंगा नहीं। पुण्य है जब तक तो नहीं मार सकता, पुण्य समाप्त होगा तब मारूंगा। तो पुण्य समाप्त कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने कहा, मैं भागूंगा, मेरे पीछे ये भागेगा, मेरी पीठ को देखेगा, पीठ को देखेगा तो मेरे आगे धर्म है और मेरी पीठ पर अधर्म का निवास है। जितनी बार ये मेरी पीठ देखेगा उतनी बार इसका पुण्य समाप्त होगा, अंदर आएगा, खुद मर जाएगा। राम किसी को मारे नहीं, ऐसा है मेरा राम, अपने आप मर जाएगा करके खोटे। इसलिए आज भी हमारे हिंदू धर्म में नियम है कि मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करते। अगर मंदिर के पीछे प्रणाम करो तो जितना पुण्य अपनी जिंदगी में कमाया होता है सब नष्ट हो जाता है महाराज। इसलिए मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करा जाता। मंदिर की जब परिक्रमा करते हैं तो मंदिर के पीछे नमन नहीं करते, मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करते। अगर मंदिर के पीछे प्रणाम करा तो हमने जितने व्रत करे, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब समाप्त। पीछे प्रणाम करने हमारा पुण्य चले जाएगा, क्योंकि भगवान के सम्मुख में धर्म का निवास और भगवान के पीछे धर्म का निवास है। पर करें क्या? आज के जमाने में तो इतनी नोटंकी चले, एक व्यक्ति अगर पीछे प्रणाम करे तो उसको देख के दूसरा चालू हो जाए, दूसरे को देख के तीसरा चालू हो जाए। आजकल के मंदिरों में लोग आगे कम प्रणाम करते, पीछे ज्यादा प्रणाम करते, दीवार पकड़ पकड़ते जाते, पूरी पीछे की दीवार को नीली पीली करके रखी है, माथा रगड़ रगड़। पर करें क्या? ज्ञात नहीं है ना, इसलिए बस कर
जैसा एक करे वैसा दूसरा करे, दूसरा करे ऐसा तीसरा करे, तीसरा करे ऐसा चौथा करे, बस अपने को समझ में आना चाहिए वैसा करे जा। धर्म कहा महाराज, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, ओ जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, ओ बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, ओ मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, ओ श्री राम जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय रामा, श्री राम जय रामा। महाराज धर्म जब नष्ट होता है, अधर्म जब बढ़ता है, तब मेरा राम मृत्यु लोक में प्रकट होता है, तब राम प्रकट है। तब भगवान का मिलन होता है। सुनो, भगवान के प्रकट होने के कुछ कारण, उसमें से 5 कारण मैं आपको बता रहा हूं। भगवान शिव एक, अब भगवान ने एक शब्द कहा है बहुत सुंदर कि जन्म एक दुई कयहु बखानी, सावधान सुनो सुमत भवानी। सावधान होकर सुनिएगा, भगवान के प्रकट होने के कारण क्या है, क्यों प्रकट, हर एक चीज के पीछे कारण है। अगर आपको ठोकर लगी है तो उसके पीछे कारण है, अगर आपको पति अच्छा मिला है उसके पीछे कारण है, आपको धर्म पत्नी अच्छी मिली है उसके पीछे कारण है। हर एक बात के पीछे कारण है। महाराज, कोई ने अगर आपका रुपया खा लिया है, उसके पीछे भी कारण है कि पूर्व में आपने उसका कुछ लिया होगा, आज वो आपका नहीं। कोई कारण। एक बात बताओ, करोड़ों लोग रहते हैं पृथ्वी पर, अरे बोलो सही है कि गलत है? करोड़ों लोगों में से आपको पति यही क्यों मिला और पति को पत्नी यही क्यों मिली? इतने करोड़ों लोगों में से भगवान ने छाट कर तुम्हारे लिए इसी को क्यों रखा था? उसका कारण केवल इतना था, ये आपका आज का संबंध नहीं, ये पूर्व का संबंध होगा। हमारे राजीव जी बोल रहे थे, गुरुजी सब दूर इतने सारे हमारे आसपास में भी बहुत सारे कथाकार हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, पर आप ही हमारे यहाँ कथा करने क्यों आए? तो राजीव जी, ये आज का संबंध नहीं होगा, हो सकता है पूर्व का। आपने हमारे यहाँ भोजन किया होगा, इसलिए भगवान ने कहा 9 दिन जाकर आपके यहाँ का भोजन आप करिए, हिसाब बराबर होगा। हिसाब। और इतने सारे नेहटोर वालों में आप ही कथा में क्यों पहुंचे? सोचो जरा, इतने नेहटोर के लोग तो आप ही क्यों पहुंचे? उसका कारण केवल इतना, आपका संबंध कुछ राम जी से होगा, कुछ संबंध। पूरी दुनिया को छोड़ के तुम्हें सास यही क्यों मिली, ससुर यही क्यों मिला, पूरी दुनिया को छोड़कर पति ये क्यों मिला, पत्नी क्यों मिली? उसका संबंध वो देखा जाता है पूर्व का। अच्छी करनी करो रे भैया, कर्म न करियो काला रे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। बड़ी प्रसन्नता में बड़ी प्रसन्नता महाराज, उसका कारण है, सावधान होकर सुनिए, सावधान रहिए।
पार्वती जी, मृत्यु देह में मनुष्य के शरीर में अगर हम जन्मे हैं, उसमें जितने भी लोग हमको मिलते हैं ये हमारे कर्म के अनुसार मिलते हैं। बेटा मिलेगा तो कर्म के अनुसार, बेटी मिलेगी तो कर्म के अनुसार, बहू मिलेगी तो कर्म के अनुसार। कर्म कर्म छूटता नहीं, और वो कर्म के अनुसार हमारे संबंध होते हैं। महाराज आज भगवान कह रहे हैं महाराज कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान करो। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। महाराज भगवान विष्णु के 8 दरवाजे हैं बैकुंठ के, जिन बैकुंठ के 8 दरवाजों में से तीसरे नंबर के दरवाजे पर जय और विजय चौकीदारी करते हैं, पहरेदारी करते हैं। एक बार सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ है महाराज, आगमन हुआ, तभी उसी समय जय विजय ने उनको रोक दिया। कहां जा रहे हो महाराज? अंदर दर्शन करना है, प्रभु से मिलना, जा नहीं सकते। रोका। सनकादि ऋषियों में सनत कुमार ने बार बार जय विजय से निवेदन करा कि हमको अंदर जाने दो, दर्शन करना है। एक बहुत समझदारी की बात है, आप किसी नाथद्वारा में दर्शन करने जाओ, तिरुपति में दर्शन करने जाओ, शिरडी दर्शन करने जाओ, किसी बड़े मंदिर में, देवी देवता के मंदिर में अगर आप दर्शन करने जाओगे, अभी हाल मान लो पट बंद हुआ है, अभी बंद हुआ और आप पहुंचे, और अगर आपने आवाज लगा दी तो वहां के पंडित को, वहां के मुखिया को, वहां के सेवादार को पट खोलकर आपको दर्शन कराना पड़ेगा। ये आज भी हिंदू धर्म में नियम में लिखा है। हाँ, देर हो गई, तुम पहुंचे और देर हो गई, उससे पहले पट बंद हो गया तो वो दर्शन नहीं कराएगा। पर अब भी बस पट ही बंद हुआ और तुम पहुंच गए, तो अगर आवाज लगाओगे तो दर्शन कराना उसका फर्ज है, उसको दर्शन कराना। हम कर्म करें, मना नहीं, पर कर्म की अनुकूलता में कोई गलत कर्म ना। सनकादि ऋषि कह रहे हैं हमको दर्शन कर लेने दो, अभी तो आप अंदर भगवान बैठे। नहीं, मना करा। क्रोध आ गया, सनत कुमार को श्राप दे दिया, तुम दोनों राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षस है। जो भगवान का दर्शन ना करने दे, जो भजन ना करने दे, जो कीर्तन ना करने दे, सत्कर्म ना करने दे, बस वो उसका जन्म अगला राक्षस का ही होता है। प्रवृत्ति राक्षस की हो जाती है। दोनों चरणों में पड़ गए। महाराज कृपा करिए। भगवान विष्णु को आवाज लगाया, नारायण दौड़ कर आ गए दरवाजे पर। सनत कुमारों को देखकर भगवान विष्णु दौड़ कर आए, प्रणाम करा। आइए, आओ पधारो, आइए आप भीतर आइए। जय विजय को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, क्या हुआ? हमें श्राप लगा। श्राप लगा? हाँ हाँ, क्या? राक्षस बने। चिंता मत, संत हृदय नवनीत समान। माखन की तरह संत का भाव होता है, स्वभाव होता है। कृपा करेंगे, संत के बराबर दुनिया में कोई करुणा नहीं कर सकता। संत के बराबर। संत असंत नहीं बोला, संत और असंत में अंतर है। संत और असंत में अंतर है। महाराज, लंकाधिपति रावण ने संत का चोला पहना था। किसने पहना था? अरे बोलो जम के, रावण।
कहां गया था संत के चोले को पहन के? सीता जी को हरण। संत के चोले को पहनकर रावण ने सीता का हरण करा था। उस दिन से लेकर आज तक कुंभ के मेले में सबसे पहले संत नहाते हैं उस चोले के साथ कि ये साफ हो जाए। पर वो रावण ने ऐसा संत का चोला बदनाम करा कि उस दिन से आज तक सबसे पहले कुंभ के मेले में संत नहा रहे तो भी वो संत का चोला साफ नहीं हो रहा, तो भी संत का चोला साफ नहीं हो पा रहा। इतना धोने के बाद, इतना स्नान करने के बाद, और रावण ने ऐसा दाग लगाया उस संत के चोले पर। इसलिए महाराज संत कृपालु होते हैं, संत दयालु होते हैं। यहाँ संत की गणना करी जा रही है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय माखन की तरह होता है, पसीज जाता है, नैनों में जल भरा जाता है। कृपा करिए, भगवान विष्णु ने कहा आप करुणा करिए महाराज, गुरुदेव कुछ कृपा करिए, क्योंकि आप अगर कृपा करेंगे तो जगत करुणा का आनंद सुख प्राप्त करेगा। महाराज कृपा कर दीजिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप कृपा करिए। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, महाराज सर्वस्व आप में समाया हुआ है, सर्वस्व आपके भीतर समाया है। आप करुणा करें। भगवान सनकादि ऋषियों ने कह दिया चिंता मत करो। अगर भगवान को वापिस अपनी गति सुधारना है, भगवान अगर प्राप्त करना है, वापिस अपने पद को पाना है, तो भजन पूजन करोगे तो 7 जन्म में पाओगे। और अगर राक्षस प्रवृत्ति से अगर क्रोध कर कर झगड़ कर भगवान को मनाओगे तो 3 जन्म में प्राप्त कर लोगे महाराज। वही जय विजय, रावण, कुंभकर्ण, वही 3 जन्म लिए। हिरण्याकशिपु, दंतवक्र शिशुपाल, रावण। बहुत अच्छी बात लिखी है। या तो इतना अच्छा काम कर लो कि अखबार में नाम आ जाए, या खून खच्चर कर लो तो अखबार में नाम आ जाए। अखबार में नाम दोनों तरह से आ रहा है, दोनों तरह से। शास्त्र करे भगवान का इतना भजन कर लो कि तारने भगवान आ जाए, या भगवान से इतना प्यार कर लो कि मारने भगवान आ जाए। तारेगा तो भी बेकुंठ और मारेगा तो भी बेकुंठ, दोनों हाथ उसके। महाराज चले, राधे राधे, भगवान चले, सुख का अनुभव, भगवत तत्व। दूसरा कारण सुनाया महाराज, मृत्यु लोक में एक जलंधर हुआ जिसकी धर्म पत्नी का नाम वृंदा था। भगवान नारायण ने वृंदा के सात्वित्व को दिखाया है। वृंदा ने सात्वित्व दिखते ही श्राप दे दिया है भगवान को। जब जलंधर का सिर कटकर गोदी में आकर पड़ा तो वृंदा ने श्रापित करा भगवान को, नारायण तो वृंदा हाथ में जल लेकर शरीर पर छोड़कर तुलसी का क्यारा बना। वही वृंदा तुलसी का क्यारा। भगवान को पत्थर होने का भी श्रापित करा था। शालिग्राम बनेगा, करें दर्शन शालिग्राम जी के? अरे बोलो तो, शालिग्राम दर्शन करें। गंडकी नदी से प्रकट होते हैं शालिग्राम जी। शालिग्राम जी के अंदर एक कीड़ा होता है। जब आप लोग कभी शालिग्राम जी को लेने गए होंगे, गंडकी पर पहुंचे होंगे मुक्ति नारायण, तो मुक्ति नारायण में ऐसे अंगूठे में दोनों हाथ से तुलसी को दबाना पड़ता है, और गंडकी नदी के अंदर हाथ को देना पड़ता है। गंडकी नदी के अंदर जब हम हाथ को देते हैं तो हाथ देते से तुलसी, पानी इतना ठंडा रहता है कि हाथ छूट जाता है और तुलसी बह जाती है। जैसी तुलसी हाथ से छूटकर थोड़ी दूर पर जाती है, हाथ में शालिग्राम जी आ जाता है। बस
एक ही परेशानी है कि वो शालिग्राम जी अपने हाथ से चीन की गवर्नमेंट ले लेती है और शालिग्राम जी में एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा तुलसी खाता है और सोना उगलता है। तो शालिग्राम जी को चीन की गवर्नमेंट लेकर उसको फोड़कर उसमें से वो कीड़ा और सोना निकाल लेती है और फिर हमको शालिग्राम जी प्रदान कर देते। शालिग्राम जी देते, शालिग्राम महाराज करें, कभी दर्शन करें शालिग्राम जी के, ओरिजिनल शालिग्राम जी के। तो उसके अंदर अगर आप कभी दर्शन करेंगे तो उसमें एक कीड़ा ग्रहण करने में हमारे कमरे में रखे हैं शालिग्राम जी। विजय दुबे जी मंगवाइए दर्शन कराने के लिए शालिग्राम। तो उसमें कीड़ा होता है जो तुलसी खाता है, परंतु वहां की गवर्नमेंट उस कीड़े को निकाल लेती है और सोने को भी निकाल लेती है। उसको तोड़कर उसमें से निकालकर फिर शालिग्राम जी हमको प्रदान करते हैं। शालिग्राम जी तो यहां जो शास्त्र कह रहा है, जलंधर लंकाधिपति रावण बन के प्रकट हुआ, बहुत जल्दी, और तुमने मुझे छला है, तुम भी छले जाओगे। फिर अगला वर्णन करा महाराज। आज अगला बोल शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम जी का ऐसा स्वरूप रहता है, भगवान शालिग्राम जी का पूरा स्वरूप। इसको वो तोड़ देते हैं, और तोड़कर इसमें से बीच में कीड़ा रहता है, उसमें से कीड़े को निकालकर पूरी चारों तरफ सोना जमा होता है, दोनों तरफ। उस सोने को निकालकर फिर हम लोग को शालिग्राम भगवान प्रदान किए जाते हैं। बोल शालिग्राम भगवान। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल शालिग्राम भगवान की जय। तीसरा कारण यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं कि नारद शाप दीन एक बारा, 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 तो कलप एक दही लगी अवतारा, कलप दे लगी अवतारा, तो मंगल भवन य मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार नारद जी महाराज ने भगवान को श्राप दिया है। नारद जी भगवान को श्राप, राधे ये कैसे हो सकता है? जो भगवान देवऋषि नारद 24 घंटे नारायण नारायण करते हैं, वो श्राप कैसे दे सकते हैं? आश्चर्य, चिंता सुनते ही पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गिरजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, हो गिरजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, हो नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद दीनो भगत मुनि ज्ञानी, हो मंगल भवन य मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोल रामचंद्र भगवान की जय। महाराज देवर्षि नारद ने एक